जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। चलो हम एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, तब हमें पूरे श्लोक का मतलब अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यस्त्वात्मरतिरेव। इसमें है 4 शब्द, यह, तू, आत्मरति और एव। यह मतलब जो, तू मतलब परंतु, आत्मरति मतलब आत्मा में रमन करने वाला और एव मतलब ही। इसके बाद दूसरा शब्द है स्यादात्म तृप्तश्च। इसमें यहाँ पर 3 शब्द है, स्यात्, आत्मतृप्तः और च। स्यात् मतलब हो, आत्मतृप्तः मतलब आत्मा में ही तृप्त और च मतलब और। इसके बाद है मानवः मतलब मनुष्य। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया, परंतु जो पुरुष आत्मा में ही रमन करने वाला और आत्मा में ही तृप्त हो। आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर शब्द है आत्मन्येव च। आत्मन्येव 2 शब्द से बना है, आत्मनि और एव। आत्मनि मतलब आत्मा में और एव मतलब ही। इसके बाद है संतुष्टस्य। इसमें है 2 शब्द, संतुष्ट और तस्य। संतुष्ट मतलब संतुष्ट और तस्य मतलब उसके लिए। फिर है कार्यम न विद्यते। कार्यम मतलब कोई कर्तव्य, न मतलब नहीं और विद्यते मतलब है। यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, और आत्मा में ही संतुष्ट हो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। चलो अब हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमन करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपने आत्मा के साथ रहता है, आत्मा में तृप्त रहता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये था श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 18वें श्लोक को। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्णा।